गुजराती लोक कथा है। इससे पहले भी आप सभी कक्षा 3 की रिमझिम पुस्तक से 2 लोक कथाएं पढ़ चुके हैं। एक आप सभी ने पढ़ी थी पंजाबी लोक कथा बहादुर बिट्टो, दूसरी आप सभी ने पढ़ी थी उत्तर प्रदेश की लोक कथा टिप टिपुआ। आज हम जो लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं, हम इस लोक कथा के चित्रों के माध्यम से गुजरात में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, वहाँ के कपड़े, वहाँ के पक्षी, पेड़ पौधे कैसे होते हैं वह जान सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं इन्हें देखकर कि गुजरात में किस प्रकार की वेशभूषा लोग पहनते होंगे। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा इस पाठ में क्या है जिसको पढ़ने से बहुत ही आनंद आएगा। आज का हमारा पाठ है पाठ 14, मुफ्त ही मुफ्त। गुजरात में किसी का भी आदर करने के लिए नाम के साथ भाई या बेन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा, मुलायम, कसा हुआ, शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। एक बार भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और नारियल में धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों को भी माना जाता है कि इसके अंदर होते हैं। जैसे कि नारियल की गरी में यदि बादाम और अखरोट मिलाकर हर रोज खाया जाए तो कहते हैं उससे याददाश्त बढ़ती है। अब भिखू भाई का मन भी नारियल खाने का हुआ और वह सोच रहे थे कि काश कहीं से ताजा, मुलायम मतलब नरम नरम नारियल मिल जाए, वो भी कसा हुआ और शक्कर के साथ। तो ये सोचते ही उन्होंने अपने होठों को चटकारा, जैसे कि उन्होंने मनी मन उसका स्वाद ले लिया हो। लेकिन वो तो उसको खाना चाहते थे। लेकिन उनके सामने एक छोटी सी समस्या थी। समस्या मतलब कठिनाई थी कि उनके घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? लाबूबेन। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा, ओहो, अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं? इस तरह से वो सोचने लगे। जैसे कि भिखू भाई को नारियल खाना था, लेकिन उनके घर में एक भी नारियल नहीं था। लेकिन वो इतने कंजूस थे कि वो पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे थे। कंजूस का अर्थ होता है जो पैसे खर्च करना ना चाहता हो। वो सोच रहे थे कि काश उन्हें नारियल मुफ्त में ही कहीं से मिल जाता तो वो आराम से बैठकर नारियल खा लेते। नारियल खरीदने से पहले वे सीधे अपने खेत में गए। खेत में एक बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं? क्योंकि बच्चों उनको इतनी तीव्र इच्छा थी नारियल खाने की कि उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। मगर नारियल खाने के लिए ऐसा जी ललचाया, ऐसा उनका मन किया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले। उनका इतना मन कर रहा था नारियल खाने का कि वे अपने खेत से वापस अपने घर गए और लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ,
पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। दाम मतलब मूल्य पूछा उनका। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब भिखू भाई ने नारियल वाले के पास जाकर नारियल वाले से पूछा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? जब भिखू भाई ने ऐसा पूछा तो नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, आंखें फैलाकर आश्चर्य से कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। अब भिखू भाई ने यहाँ नारियल वाले से नारियल का कितना दाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम अपना नारियल 1 रुपये में दे दो। लेकिन नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, मैं तो 2 रुपये में ही दूंगा, लेना हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है। भिखू भाई बड़बड़ाए। बड़बड़ाए मतलब मन ही मन कुछ बोलना जो किसी को सुनाई नहीं देता है, अस्पष्ट आवाज में बोलना। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। अब जब भिखू भाई ने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि 1 रुपये में कहाँ मिलेगा, तो नारियल वाले ने उनको बता दिया कि आप यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है, वहां चले जाओ, वहां शायद आपको मिल जाएगा। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। किस तरफ? मंडी की तरफ। भिखू भाई को नारियल खाने का इतना मन हो रहा था कि वे अपने घर से पैदल ही निकल पड़े थे। छड़ी लेकर, जूते पहनकर पैदल ही निकल पड़े थे। पहले वो बाजार की तरफ आए। छोटा सा बाजार था उनके घर के पास, लेकिन जब वहां उनको उनके मन मुताबिक दाम में नारियल नहीं मिला, तब वह मंडी की तरफ चल पड़े। मंडी भी बाजार ही होता है, लेकिन वो अपने घर के आसपास लगने वाले छोटे से बाजार से बड़ा होता है। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। जब नारियल वाले ने उनसे ऐसा कहा कि मंडी चले जाओ, तो उन्होंने अपने आप से मन ही मन बोला कि चलो देख लेते हैं। और वे बोले, टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। मौका अर्थात उन्हें अवसर मिल गया कि चलो और आगे तक चला जाए और मेरे ही मन मुताबिक दाम में मुझे नारियल मिल जाएगा। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। घुरघुराते मतलब जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो गले से एक अलग ही स्वर निकलता है, बहुत खुशी वाला, तो उसे हम कहते हैं घुरघुराना। तो वो ऐसे ही घुरघुराने लगे कि अरे वाह, आज तो मुझे नारियल मिल जाएगा और मैं उसे मजे से खाऊंगा। वो आगे जाते हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब बहुत ज्यादा शोर था। व्यापारी मतलब जो वहाँ पर सब्जी बेचने वाले थे या और भी सामान बेचने वाले थे, उनकी आवाजें ऊंची ऊंची गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। अब इस तरह से व्यापारी यानी कि सब्जी वाले अपनी सब्जियां बेच रहे थे। गुजराती भाषा में आलू को बटाटा कहते हैं और प्याज को कांदा कहते हैं, गोभी को बंद गोभी कहते हैं। इसी तरह से वहां पर सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे। खूब शोर था, खूब कोलाहल था। माथे का पसीना पहुंचकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका
ताका मतलब देखा, क्योंकि वो जिसकी तलाश में आए थे तो वह उसी चीज को देखना चाहते थे। नारियल वाले को देखकर पूछा, तब उन्हें नारियल वाला दिख गया। उसे देखकर उन्होंने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ, जल्दी। अब नारियल वाले ने उनसे कहा 1 रुपया कि आपको जो चाहते हो, जो लेना है वो ले लो जल्दी से। भिखू भाई ने कहा, शूछे भाई, यह है क्या? अब भिखू भाई ने गुजराती भाषा में बोला, शूछे भाई, कि यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। अब देखो बच्चों, भिखू भाई इतने कंजूस थे, उन्हें अपने मन मुताबिक 1 रुपये में नारियल मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं तुम्हें 50 पैसे दूंगा। अब देखो, जब कभी कोई बाजार जाता है तो बाजार में बैठे जितने भी व्यापारी होते हैं उनको ये थोड़ी पता है कि आप कहाँ से आए हो, कितने थके हुए हो। उनके पास तो जितने दाम में होता है, जो सही दाम होता है, उसी में वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो ऐसे में भिखू भाई उसको कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें 50 पैसे दूंगा। कितने कंजूस थे भिखू भाई। लेकिन नारियल वाले ने झट मतलब तुरंत भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, निराश मतलब जैसे कि उनके चेहरे पर दिख रहा था कि हाँ, इन्हें अब आशा ही नहीं रही है कि इन्हें आज नारियल मिलेगा। और भिखू भाई जो थे वो थक भी चुके थे बहुत ज्यादा, उनके माथे पर पसीना भी आ रहा था। तो उनकी ऐसी हालत देखकर उसको थोड़ा सा तरस आ गया नारियल वाले को, और उसने कहा कि आप बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। देखो, उसे उनके ऊपर तरस आ गया, नारियल वाले को उनके ऊपर तरस आ गया, और उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप बंदरगाह पर चले जाओ। बंदरगाह जहाँ पर बड़े बड़े जहाज, नौकाएं आकर रुकती हैं, ठहरती हैं, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। समुद्र के किनारे के भाग को हम बंदरगाह कहते हैं। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। अब भिखू भाई इतने थके हुए थे, उनके पास छड़ी थी, तो उन्होंने उस पर टेक लगाई और सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। जब भिखू भाई ने सुना कि 50 पैसे में उन्हें बंदरगाह पर नारियल मिल जाएगा, तो उनके अंदर और उत्साह आ गया कि चलो अब मैं 50 पैसे में ही नारियल खरीद कर खा लूंगा। तो जैसे कि उनकी टांगों में दम आ गया हो, और उन्होंने सोचा कि मेरी टांगों में तो अभी दम है और 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। अब भिखू भाई जो थे थक चुके थे बहुत ज्यादा, उनको पसीना भी आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने 50 पैसे की बात सुनी तो उनके अंदर और जोश आ गया। लेकिन जोश तो था, साथ ही साथ उनके पैरों में दर्द भी था, पसीना भी था। तो अपनी जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते जाते और आगे बढ़ते जाते। हर 2 कदम पर रुककर वो अपना पसीना पोंछते जाते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। सागर मतलब समुद्र के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। नाव वाले के पास इतने सारे नारियल थे कि अब उसके सामने सिर्फ 2-4 नारियल ही बचे थे। तो उनको देखकर भिखू भाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका,
यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। अब नाव वाले ने देखो बच्चों कितनी कीमत बताई, 50 पैसे, यानी कि बंदरगाह पर जाकर उन्हें नारियल का दाम 50 पैसे ही सुनने को मिला। अब भिखू भाई ने कहा 50 पैसे, और हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हैरानी से हक्के बक्के होना यानी कि आश्चर्यचकित होना। इतनी दूर से आया हूँ, पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। अब देखो बच्चों, भिखू भाई कितने कंजूस थे कि घर से निकले कि चलो आज मैं नारियल खरीद कर लाता हूँ। तो शुरू में उन्हें 2 रुपये मिला दाम, फिर उन्होंने सोचा, उसको कहा कि मुझे 1 रुपये में दे दो, तो आगे उन्हें 1 रुपये का दाम मिला नारियल का, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं खरीदा। उन्होंने कहा मैं तो 50 पैसे दूंगा, तो आगे उनको कहा बंदरगाह पर चले जाओ, तो वहां उन्हें 50 पैसे का दाम मिला, लेकिन वो कह रहे थे मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मैं तो इसके और कम पैसे दूंगा, मैं तो 25 पैसे ही दूंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। और नारियल झुककर उठाने वाले थे और उसको 50 पैसे दे रहे थे, लेकिन नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। सौदा वोदा मतलब मोल भाव, कि मेरे साथ आप कोई मोल भाव मत करो। मैंने कहा 50 पैसे मतलब 50 पैसे। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला। अब नाव वाले को भिखू भाई की दशा पर तरस आ गया। उसने भिखू भाई को बहुत ध्यान से देखा कि वो बड़े थके हुए, पसीना आ रहा है, पैरों से चला नहीं जा रहा है, छड़ी की टेक लगा लगा कर वो चलकर यहाँ तक आए हैं, उनके चेहरे से साफ उसे दिखाई दे रहा था। तो उसने जरा ठंडे दिमाग से कहा, उनसे बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब नाव वाले ने कहा कि ये जो नारियल है, अगर जो तुम्हें अपने मनपसंद दाम में चाहिए, जो दाम तुम्हें देना है, यदि तुम्हें उस दाम में वो नारियल चाहिए, तो तुम चले जाओ बगीचे में। अब क्या था, भिखू भाई को तो जैसे कि और भी मजा आ गया कि ये मुझे तो अपने मनपसंद दाम में चीज मिल रही है। तो भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया। देखो इतना थक गए थे, लेकिन उन्हें तो नारियल खाना था, तो उन्होंने अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। हर्ज मतलब कि इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरी तो कसरत हो रही है कि चलो थोड़ा सा और आगे चल जाता हूँ। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। अब उनको क्या था कि 25 पैसे बचाने थे, कि 25 पैसे भी बच जाए और मुझे नारियल भी मिल जाए। बस फिर तो उनके अंदर फुर्ती आ गई, तेजी आ गई। भिखू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई सोच रहे थे कि कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है, मुझे थोड़ा 2 गुना ही तो चलना पड़ेगा और मेरे 4 आने भी बच जाएंगे। 4 आने मतलब 54, 1 रुपये का चौथा भाग। तो उन्होंने कहा ये भी तो बच जाएंगे। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? अब देखो बच्चों, यहाँ पर वह नारियल के बगीचे में पहुंच गए हैं। यहाँ माली भी खड़ा हुआ है और माली से उन्होंने पूछा कि नारियल कितने में दोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब जब हम सीधा
बगीचे में पहुंच जाएंगे तो वहां पर सभी तरह के नारियल होते हैं, छोटे बड़े जो भी पसंद में होते हैं, तो वही हम वहां से ले सकते हैं। तो तब माली ने उनसे कहा, देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं हमारे पास, सिर्फ 25 पैसे में है, आपको जो पसंद आए अपनी मनपसंद छांट कर ले जाओ। लेकिन इतना कहते ही भिखू भाई ने कहा, हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अब माली की बात भी सही थी, माली ने भी तो पेड़ पर चढ़कर मेहनत की थी, नारियल तोड़े थे, तो वह अपनी मेहनत के 25 पैसे उनसे मांग रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज जहाँ भी मिलती है तो सभी अपनी मेहनत का पैसा तो मांगते ही हैं। लेकिन भिखू भाई उससे कह रहे थे कि मैंने भी तो इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने में, तो क्या मुझे नारियल मुफ्त में नहीं मिलेगा? तब माली कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, चढ़ जाओ पेड़ पर, मुफ्त में कोई भी नारियल तोड़ लो। तब ऐसा कहना था, भिखू भाई तो खुशी से फूले ना समाए। खुशी से फूले ना समाने का अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना, और बोले, सच? जितना चाहूं ले लूं? यानी मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। भिखू भाई तो बहुत खुश हुए कि उन्हें अब मुफ्त में ही नारियल मिल जाएगा। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। किस्मत खुल गई का अर्थ होता है भाग्य चमकना। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। ऊपर कहाँ, पेड़ पर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। अब पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भी तो वो थक गए थे ना, तो वो थोड़ा सा आराम से बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। देखो वो इतने कंजूस थे और इतने लालची थे। जब उन्होंने इतने बड़े बड़े नारियल देखा तो पेड़ पर चढ़ने के बाद भी उन्होंने सबसे बड़ा नारियल पहले देखा कि कौन सा सबसे बड़ा नारियल है, पहले इसी को तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया नारियल तोड़ने के लिए, वो भी सबसे बड़ा। ज़ुक, पैर फिसल गए। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने नारियल पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, उनका पैर फिसल गया। दोनों ही पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, यानी कि वो जिस नारियल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, तो पैर फिसलते ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस नारियल को पकड़ लिया। नारियल तो पकड़ लिया, लेकिन उनके पैर जैसे ही फिसले तो दोनों पैर हवा में झूलते रह गए, यानी कि वो लटक गए। ओह माँ, अब मैं क्या करूं? अब वो अपने आप से ही प्रश्न करने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा पेड़ होता है नारियल का, उससे लटक गए। भिखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। अब नीचे माली खड़ा हुआ सब नजारा देख रहा था कि ये तो चढ़ गए हैं नारियल तोड़ने के लिए, ये तो नारियल तोड़ भी पाएंगे, क्योंकि जिसका काम होता है बच्चों ये उसी को ही करना चाहिए। कोई दूसरा करता है तो उसको परेशानी तो जरूर होती है। तो यहाँ भिखू भाई को परेशानी हो गई। देखो परेशानी खड़ी हो गई उनके सामने। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे
कि कैसे, यहाँ पर अभी बाद में इसका वर्णन किया जाएगा, इस चित्र के बारे में क्या है ये। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। अब माली ने कहा, देखो, आप मुझसे नारियल खरीद लेते तो तुम्हें 25 पैसे देने पड़ते, लेकिन जब तुम्हें खरीदना ही नहीं है तो पैसे भी नहीं देने हैं, तो इस वजह से मैं तुम्हें बेचूंगा भी नहीं और तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे के बदले या खरीदने के बदले मैं आपको कुछ देता ना, तो लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, सब कुछ आपके लिए मुफ्त है, खुद ही वहां से तोड़ लीजिए, खुद ही सब काम कर लीजिए। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। अब ऊंट वाला क्या था, उस पेड़ के नीचे अपने ऊंट को ले गया और उसकी पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़कर उनको उतारने वाला था। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ऊंट जो होता है वो शाकाहारी होता है, उसने देखा यहाँ पर तो हरे हरे पत्ते हैं और वो हरे हरे पत्ते खाने के लालच में वहां से हट गया। तब क्या हुआ, ऊंट वाला भीखू भाई के पैरों से लटक गया, वह भी उनके साथ वहीं पर लटक गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार वहां पर आया। अब जब इतना ऊंचा नारियल का पेड़ था तो ऊंट वाला क्या हुआ, वो भी उनके पैरों से लटक गया, क्योंकि ऊंट घास खाने के लिए आगे चला गया। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, विनती करने लगा। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई विनती करने लगे कि ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, मेरी मदद करो, कोई बचाओ हमें। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। वहां से घुड़सवार गुजर रहा था। उसने जब उनकी विनती को सुना तो उसने कहा, कोई बात नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी अभी मदद कर देता हूँ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है, क्योंकि घोड़ा भी तो ऊंट की तरह ही एक जानवर है और वह भी घास खाता है। तो घोड़े ने भी हरी हरी घास को देखा। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब जो घोड़ा था वह भी ऊंट के जैसा ही था, उसने भी हरी हरी घास देखी और घास चढ़ने के लिए आगे चल दिया। और जो घुड़सवार था वह ऊंट वाले के पैरों से लटकता हुआ रह गया। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। 3 कौन कौन, पहले भीखू भाई, फिर उसके नीचे ऊंट वाला, फिर उसके नीचे घुड़सवार। अब तीनों के तीनों नारियल के पेड़ से लटकने लगे। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। घुड़सवार सबसे नीचे था।
जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अब घुड़सवार जो सबसे नीचे लटका हुआ था, भिखू भाई और ऊंट वाले के नीचे, सबसे नीचे वो लटका हुआ था, तो उसने भिखू भाई से कहा, काका काका आप कस के पकड़े रहना, देखो अगर जो हम गिर जाएंगे तो हमें चोट लग जाएगी, कृपया करके आप पकड़े रखना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, उसने भी काका काका कहना शुरू किया। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। घुड़सवार ने 100 रुपये का लालच दिया और ऊंट वाले ने 200 रुपये का लालच उन्हें दिया। अब दोनों ने जब इस तरह से रुपये देने की बात उनसे कही तो भिखू भाई का सिर चकरा गया। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। क्या तो मुझे मुफ्त में नारियल चाहिए था, या तो मुफ्त में नारियल के साथ साथ मुझे 100 रुपये और 200 रुपये भी मिलने वाले हैं। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। जब वो खुशी से इस तरह से सोचने लगे कि मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा, तो हाथ में जो नारियल था वो छूट गया। और नारियल के हाथ से छूटते ही क्या हुआ आप सभी जान सकते हैं। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। कौन कौन गिरा? घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। और ये नारियल कौन सा था जिसको पकड़कर भिखू भाई लटक गए थे। तब उसकी पकड़, नारियल की पकड़ पेड़ से थोड़ी ढीली हो गई थी, जिसकी वजह से वो उन तीनों के साथ ही टूटकर उनके ऊपर आकर गिर पड़ा और उनको मुफ्त में वो नारियल मिल गया। बहुत ही मजेदार पाठ था। क्या आप सभी को लगता है बच्चों कि यह नारियल भिखू भाई को सचमुच में मुफ्त में मिला होगा? नहीं, देखो भिखू भाई को यह नारियल मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं मिला है, क्योंकि उनको इससे ज्यादा तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। क्यों? नारियल का दाम तय करते करते आगे तक बढ़ते बढ़ते उन्हें इतनी थकान हो गई, उनका लालच भी बढ़ा और उनका सफर भी बढ़ा। इस तरह से नारियल उनको मुफ्त में नहीं मिला। यदि वह अपने पास की बाजार से ही नारियल खरीद लेते तो उनको इतनी मेहनत जो ना करनी पड़ती। पाठ था, बहुत ही मजेदार पाठ था। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।